जी हाँ, सीरियल में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जहां एक तरफ पूरे घर में शादी की खुशियां देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगा है। क्योंकि अब उसे वो सच्चाई पता चल चुकी है जो उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है। असल में ध्रुव को पता चलता है कि नायरा के मम्मी पापा सुनील और डिम्पल को पूरे 100 करोड़ रुपए देने वाले हैं। जैसे ही ये बात ध्रुव के कानों तक पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ये पैसे सच में ट्रांसफर हो गए तो उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। इतना ही नहीं, उसे ये भी लगने लगता है कि इसके बाद सभी लोग उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि अब ध्रुव किसी भी कीमत पर ये शादी पूरी नहीं होने देना चाहता। असल में इससे पहले भी ध्रुव लगातार अपने प्लान पर काम कर रहा था। वो उस लॉकर तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि उसकी जीत का रास्ता छिपा हुआ है। बड़ी चालाकी से वो वहां पहुंचता है और पाउडर की मदद से लॉकर का नंबर समझने की कोशिश करता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार वो लॉकर खोल ही देगा। लेकिन किस्मत इस बार उसका साथ नहीं देती। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नंबर साफ दिखाई नहीं देते। हर बार वो कोई न कोई गलती कर देता है और आखिरकार बिना कुछ हासिल किए वहां से वापस लौटना पड़ता है। यही नाकामी उसके अंदर और ज्यादा गुस्सा भर देती है। लेकिन ध्रुव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुरंत अपनी अगली चाल चल देता है। इस बार वो एक गिफ्ट लेकर आता है और बड़ी मासूमियत से उसे डिम्पल के हाथ में दे देता है। वो कहता है कि इसे अभी संभाल कर रख लीजिए, जब जरूरत होगी तब मैं खुद ले लूंगा। पहली नजर में ये सिर्फ एक साधारण गिफ्ट लगता है, लेकिन ध्रुव के चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती है। आखिर इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जिसे लेकर ध्रुव इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है? क्या इसके जरिए वो कोई नई साजिश रच चुका है, या फिर ये सिर्फ सबका ध्यान भटकाने की एक चाल है? ये सवाल अब हर किसी के मन में घूमने लगा है। इसी बीच पूरे घर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। घर का हर सदस्य खुशी में डूबा हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। सभी लोग डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और आने वाली शादी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। देखने वालों को भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। क्योंकि जिस समय पूरा परिवार खुशियों में व्यस्त होता है, उसी समय ध्रुव अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा होता है। जी हाँ, मौका मिलते ही ध्रुव एक बार फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसे अपनी मंजिल दिखाई देती है। इस बार उसे पूरा भरोसा होता है कि कोई उसे देख नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक उसकी नजर ऐसी बात पर पड़ती है जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सामने कुछ लोग आपस में ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं जिसे सुनने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ध्रुव चुपचाप छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। हर एक शब्द उसके दिल की धड़कन तेज कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसी दौरान ध्रुव साफ साफ सुन लेता है कि नायरा के मम्मी पापा सुनील और डिम्पल से कह रहे हैं कि वो 100 करोड़ रुपए देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और बहुत जल्द पूरा फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस यही एक लाइन ध्रुव के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर पैसे ट्रांसफर हो गए तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है किसी भी तरह इस शादी को रोक देना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ध्रुव अब कौन सा ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे पूरे घर में भूचाल आ जाएगा? क्या उसकी नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार वही अपने ही जाल में फंस जाएगा?
यही जानना अब सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, अब ध्रुव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि अगर किसी भी तरह ये शादी रुक गई तभी 100 करोड़ रुपए की ये डील रुक पाएगी, वरना एक बार पैसे ट्रांसफर हो गए तो उसके सारे सपने खत्म हो जाएंगे। यही सोचकर अब वो अपनी सबसे बड़ी चाल चलने का फैसला करता है। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। असल में ध्रुव तुरंत आरंभ से मिलने की तैयारी करता है। उसे लगता है कि अगर आरंभ उसकी बात मान गया तो पूरा खेल पलट सकता है। वहीं दूसरी तरफ मनमीत को भी वापस लाने की कोशिशें तेज हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर मनमीत वापस आ गई तो राज की जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिससे शादी का पूरा माहौल ही बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मनमीत वापस आएगी भी या नहीं, और अगर आ गई तो क्या वो सच सामने लाएगी या फिर किसी नए राज से सबको चौंका देगी। उधर नायरा को अभी तक इस पूरे खेल की भनक भी नहीं होती। वो तो अपने परिवार और शादी की तैयारियों में ही व्यस्त रहती है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके पीछे ऐसी ऐसी बातें हो रही होती हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। वहीं सुनील और डिंपल भी आने वाले फंड ट्रांसफर की तैयारी में लग जाते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि अब कोई भी इस रिश्ते को नहीं रोक पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि ध्रुव अब हर हद पार करने के लिए तैयार बैठा है। इसी बीच ध्रुव फिर से उस गिफ्ट को याद करता है जिसे उसने पहले ही डिंपल के पास रखवा दिया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई देती है। वो मन ही मन सोचता है कि सही समय आने दो, फिर ऐसा धमाका होगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आखिर उस गिफ्ट का राज क्या है? क्या उसके अंदर कोई ऐसा सबूत छिपा है जो पूरे परिवार को हिला देगा, या फिर वो सिर्फ ध्रुव की एक और चाल है ताकि सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए? यही बात अब सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा कर रही है। दूसरी तरफ विश्वास भी अब लगातार बदलते हालात को देखकर परेशान होने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उससे छिपाया जा रहा है। कई बार वो सच्चाई जानने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई बात उसके सामने आने से पहले ही रुक जाती है। यही वजह है कि अब विश्वास भी अपने स्तर पर सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। लेकिन क्या वो सही समय पर सच जान पाएगा, या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? अब जैसे जैसे शादी का समय करीब आता है वैसे वैसे हर किरदार की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। एक तरफ खुशियों का माहौल है तो दूसरी तरफ साजिशों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगले ही पल क्या होने वाला है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन दिल में डर भी छिपा हुआ है, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। इसी दौरान ध्रुव को एक और ऐसी जानकारी मिलती है जिससे उसका आत्मविश्वास वापस लौट आता है। उसे लगता है कि अभी भी खेल पूरी तरह उसके हाथ से नहीं निकला है, बस उसे सही मौके का इंतजार करना होगा। वो फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी समय में ऐसा दांव खेलेगा कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन क्या उसकी ये नई चाल कामयाब होगी, या फिर इस बार वही अपने बनाए जाल में बुरी तरह फंस जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में 100 करोड़ रुपए की डील पूरी हो जाएगी? क्या ध्रुव शादी रुकवाने में सफल होगा? क्या मनमीत की वापसी से पूरी कहानी पलट जाएगी? और क्या विश्वास और आरंभ के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार आ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आएंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। आपको क्या लगता है, ध्रुव की अगली चाल सफल होगी या फिर इस बार उसका हर प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।